हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब लुनसाओ वैन पर गुस्सा कर रहा था कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। और फिर वो गुस्से में घर से बाहर आता है जहाँ पर वैन अभी भी थी। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसलिए तो मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी। तो वो कहता है क्या तुम श्योर थी? तो वो कहती हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ोगे। और वो उसे सीड्यूस करते हुए कहती है कि अब मुझे कूल लग रहा है, तुम मुझे हक कर लो। तो वो उसे हक कर लेता है और मन ही मन सोच रहा था कि तुमने जियांग के साथ जो कुछ भी किया है उसका पे बैक तो तुम्हें करना होगा। वैन कहती है मैं तो तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ पर आंटी सू मुझे पसंद नहीं करती, अब हम क्या करेंगे? तो लुनसाओ कहता है मैं सू फैमिली का इकलौता चाइल्ड हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, यही काफी है, उन लोगों को जाने दो। और कहता है कि कल मैं एक पार्टी होस्ट करूंगा और वहाँ पर तुम्हारी आइडेंटिटी अनाउंस करूंगा और तुम अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको बुला लेना और कल मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि क्या सच? मेरे पेरेंट्स तो ये जानकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। और उसे हक करते हुए सोचती है कि अब फाइनली मेरे इतने दिनों के एफर्ट्स काम आए। वहीं लुनसाओ सोच रहा था मैं इस लड़की के हाथों बेवकूफ बन गया। जियांग तुम बस मेरा वेट करना, कल इस वैन के मैटर को सॉल्व करने के बाद पर्सनली तुमसे आकर मैं माफी मांगूंगा। इधर जानकिंग और जियांग मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ गए थे और जानकिंग उससे कहता है आसी ये तुम्हारा घर है। वो लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो मॉम गुस्सा कर रही थी कि उस सू फैमिली की बेटी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की। तो जानकिंग उन्हें शांत कराता है और कहता है आप ये सब कुछ छोड़िए, मैंने वो सब हैंडल कर लिया है। और बताता है कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। ये जानकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि इसका बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी, फाइनली अब ये हो गया। और जियांग से कहती है अगर तुम्हें ये बुली करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर कहती है आज सू फैमिली के बेटे ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके बारे में वरीड मत होना। जियांग कहती है अब उन बातों को छोड़िए, मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। वो अभी भी उन्हें आंटी कह रही थी तो वो कहती है तुम अभी भी मुझे आंटी कह रही हो, मॉम कहो। और उसे वेडिंग गिफ्ट देती है तो वो कहती है ये तो कोई एग्रीमेंट है। जानकिंग बताता है कि इस एग्रीमेंट में यही लिखा है अगर मैं मैरिज के बाद तुम पर चीट करता हूँ तो लू फैमिली के सारे एसेट्स तुम्हारे हो जाएंगे। मॉम कहती है मैंने लॉयर से बात करके पहले ही साइन कर दिया है, अब तुम भी कर दो। पर वो मना कर रही थी कि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर भी वो उसे साइन करने के लिए कहती है और हाथ पकड़कर साइन करवा देती है और कहती है ये लू फैमिली का तुम्हारे लिए सिंसेरिटी है, अगर इसने तुम्हारे साथ फ्यूचर में कुछ गलत किया तो इसे खुद लू फैमिली से जाना पड़ेगा। उन लोगों का इतना ज्यादा प्यार देखकर जियांग तो रोने लगती है। तो मॉम उसे चुप कराते हुए कहती है कि अगर रोते रोते तुम्हारे आंखों में स्वेलिन आ गया तो कल तुम्हारे वेडिंग पर सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड कैसे दिखोगी। नेक्स्ट डे लुनसाओ के पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वैन ने तो अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको बुला लिया था। वहाँ कुछ बिजनेसमैन उसके पेरेंट्स को बधाई दे रहे थे, आपकी डॉटर की सू फैमिली में मैरिज होने वाली है, इससे तो आपके बिजनेस की और भी ग्रोथ हो जाएगा। और पूछते हैं कि क्या आप लू फैमिली के वेडिंग पार्टी में जा रहे हो? वो क्या है कि लू फैमिली की सू फैमिली से मैरिज होने वाली है और आपकी बेटी की भी सू फैमिली में मैरिज होने वाली है, तो आप लोग नहीं जाओगे। वैन की मॉम शो ऑफ करने लगती है कि हम तो जाएंगे, वो तो लुनसाओ की सिस्टर है। तो पार्टी खत्म होने के बाद वैन हमें वहाँ लेकर जाएगी। इससे वो लोग खुश हो जाते हैं कि हमें लू फैमिली के पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। और वैन के डैड उसे साइड में ले जाकर के कहते हैं कि ये तुम क्या बोले जा रही हो, हम लू फैमिली तक नहीं पहुंच सकते। तो वो कहती है अब सू फैमिली के साथ वैन की मैरिज फाइनलाइज हो जाएगी, फिर तो हम वहां जा सकते हैं ना। और वैसे भी लुनसाओ वैन से बहुत प्यार करता है और वो कहेगी तो वो मना नहीं करेगा। और अगर हम वहां जाएंगे तो इन दोनों को साथ ले जाने में क्या बुरा है, इसी बहाने आप इनके साथ कॉर्पोरेशन भी कर लेना। तो वो भी मान जाता है और फिर वो इस बारे में वैन से बात करने जाती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि जियांग की आज लू फैमिली के साथ मैरिज है, वो तो शॉक्ड ही हो जाती है। और पार्टी में सब लोग उसके डैड के साथ यही बातें कर रहे थे कि अगर आपकी डॉटर की मैरिज सू फैमिली से हो जाएगी तो आपकी और लू फैमिली के बीच में भी रिलेशन बन जाएगा। और वैन सोच रही थी कि अगर लुनसाओ को इस बार में पता चला कि आज जियांग की वेडिंग है तो वो ये सब छोड़कर जरूर उसे ढूंढने के लिए जाएगा, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। और वो अपनी मॉम से कहती है जाकर पहले डैड को चुप कराओ, वो इस बारे में किसी से बात ना करे, अगर लुनसाओ को पता चल गया तो वो ये पार्टी छोड़कर चला जाएगा। तो वो कहती है तुम सही कह रही हो, मैं जाकर चुप करवाती हूँ। वैन सोच रही थी मैं तुम्हें पता ही नहीं लगने दूंगी कि आज जियांग की वेडिंग है। और लुनसाओ तो उसे देख रहा था और सोच रहा था
अब तुम रेडी हो जाओ, अब टाइम आ गया है वो सब स्टार्ट करने का। और फिर वो पार्टी में आता है। वो तो उसे देखकर खुश हो जाती है। लुनसाओ पहले सभी को पार्टी अटेंड करने के लिए थैंक यू कहता है और बताता है कि आज मुझे कुछ बड़ा अनाउंस करना है। और फिर उसने जो वैन को नेकलेस दिया था वो उतारने लगता है तो वैन कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लुनसाओ कहता है क्योंकि मैं तुम्हें इससे भी बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ। और फिर उसके लिए एक डायमंड का क्राउन लाया जाता है जो कि मिलियन का था। और फिर उसे पहनाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, तो वो हाँ कहती है, पर वो उसे नीचे फेंक कर तोड़ देता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है कि तुम जैसे चीप लोग इसे डिजर्व नहीं करते। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।